आज AIMIM के मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा प्रत्याशी इंतजार अंसारी हाजी तस्लीम के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुजफ्फरनगर समाचार टुडे की टीम से बात करते हुए बताया कि अखिलेश यादव 2012 से वादा करते हुए आ रहे हैं कि मुस्लिमों को 18% आरक्षण देंगे, जो उन्होंने नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अगर जीती तो हम जितने भी वादे हैं हम अपने वादों को पूरा करेंगे। हमारी पार्टी काम करती है, वादा नहीं करती। उन्होंने गौरव स्वरूप पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि समाजवादी के कार्यकर्ता व नेता बीजेपी की ओर जाते हैं, उन्हें और कोई पार्टी नहीं मिलती, और बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी में आते हैं। ये सब जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी शख्सियत है, वे जनता को जोड़ने का काम करते हैं। वही हमारी बात मौलाना अब्दुल कयूम नदवी से हुई, जहाँ उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब तो अपनी क़यादत कायम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। मेरी जनता से अपील है कि अपना वोट सही हाथों में दें, जो आपके काम आए। हमारे उनसे पूछने पर कि AIMIM की पार्टी पर कुछ पार्टियां इल्जाम लगाते हुए कहती हैं कि ये पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बात पलटते हुए कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरा मुसलमानों से कहना है, अपील है कि आप सब AIMIM को सपोर्ट करें, और वैसे जी को भारी मतों से जीता है। फिर हमने गुलरेज, जो आजवादी पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमें माननीय चितरंजन स्वरूप जी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत गौरव जी से है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे बीजेपी में गए, कई नेता सपा ज्वाइन करके बीजेपी में जाते हैं, ये सब इनकी मिलीभगत है। और उन्होंने जनता से एक वादा भी किया कि अगर AIMIM की सरकार आती है तो हमारी पार्टी एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी, और जो कहा है वे करके दिखाएगी। बाकी किसी के बहकावे में न आए और अपना वोट ना बांटे। मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है और मैं सदर विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी हूँ। जी सर, जैसे कि आज गौरव स्वरूप ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने से करके अब से पहले भी बहुत सारे नेता चले गए। अगर मैं कहूँ कि 2009 से जिसने भी समाजवादी पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ा, 2009 से अब तक सारे के सारे नेता, चाहे वो चेयरमैनी का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो सारे के सारे आज बीजेपी के अंदर हैं। गौरव स्वरूप जो चले गए वो नई बात नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को डिस्पोजल समझते हैं, अपने घर की वोट इनके पास होती नहीं। तो आजाद साहब से सर आपका कंफर्म है सर गठबंधन? जी नहीं, देखिए इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो फैसला लेंगे। इस बारे में हमारा कोई भी मेरा कहना वो उचित नहीं होगा। जो भी फैसला लेंगे वो जनाब बैरिस्टर। जैसा कि हमने सुना सर, आप बोल रहे थे दलित समाज आपके साथ है, तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं सर? जी पुष्टि कर सकते हैं, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन है। बावन बेशराम साहब जो हैं वो दलितों के बड़े नेता हैं, उन्हीं से हमारा गठबंधन है। और उनके प्रत्याशी जो पुरकाजी से कविता जी हैं, वो हमारे साथ गठबंधन की प्रत्याशी हैं। और बैरिस्टर सर, आज अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने अपने एजेंडे में कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे, तो आप अपने माध्यम से क्या कहेंगे सर? उनका एक एजेंडा भी था 2012 में कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुस्लिमों को 18% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं कि 5 साल सरकार रही, कुछ याद आया नहीं आया? सिर्फ वादे करना और वादे कर मुकर जाना वो इनकी फितरत में है। तो ये अब जो है झूठे वादे सुनने वाले लोग नहीं है, क्योंकि जो पिछली मर्तबा अपने वादे नहीं पूरे कर पाए वो आगे को क्या करेंगे। उनसे आप पूछ लीजिएगा कि 2012 के एजेंडे में आपका 18% आरक्षण देने का वादा था, उसका क्या रहा? तो सर विपक्ष को कोई मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? विपक्ष रहा ही कहाँ, नूरा कुश्ती हो रही है। जिन लोगों ने मेहनत की उनको घर बिठा दिया गया, और मुजफ्फरनगर के अंदर 6 की 6 विधानसभा पर मुस्लिम प्रत्याशी जो मेहनत कर रहे थे, जिनसे मेहनत कराई और 5 साल इसको अपनी पार्टी जिंदा कराई, उनको घर बिठा दिया गया। विपक्ष कहाँ रहा? वो तो परिवारवाद चल रहा है। युवाओं के लिए कुछ? युवा और बुजुर्ग वो इस वक्त में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में एक ये समझ लीजिए कि एक संघर्ष कर रहे हैं
और इस संघर्ष से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जनाब बैरिस्टर उसदीन साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नया परचम लहराएगी। शुक्रिया साहब। मेरा नाम अब्दुल कयूम नदवी। जी सर। मैं अब्दुल कयूम नदवी जी सर। मुजफ्फरनगर से। जी जी। तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर? इस वक्त में जो हालात हैं उसमें मुसलमानों के लिए सिर्फ यही पैगाम है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ AIMIM को सपोर्ट करें और अपनी क़यादत को ज़िंदा करें, क्योंकि मुसलमान पिछले तकरीबन 70 साल से बहुत सारे तजर्बात कर चुका है। सर जैसे कि कुछ लोग वोट कटर बताते हैं ओवैसी साहब को, उस बारे में क्या कहेंगे? ये बात तो कहने के लायक ही नहीं रहेगी, सवाल ही खारिज हो जाता है, क्योंकि ओवैसी साहब ने खुद जवाब दिया कि वोट कटवा कौन है। ओवैसी साहब तो अपने क़यादत ज़िंदा करने की बात कर रहे हैं, तो वोट को बना रहे हैं, वोट तो दूसरे लोग काट रहे हैं। कुछ पार्टियां आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में ये कह रही हैं कि ये AIM जो है ये धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, उस बारे में क्या कहेंगे? AIMIM जो है इंसानियत के नाम पे वोट मांग रही है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए वोट मांग रही है। धर्म के नाम पे तो दूसरी जगह भाजपा वोट मांग रही, और धर्म की लड़ाई लड़के जो है वो लोग सत्ता को कब्जाना चाहते हैं। MIM तो सिर्फ इंसानियत की बात करती है। जी सर, जैसे और पार्टियों में एजेंडा चल रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, वैसे साफ है कि वैसे साहब जो हैं एक इंसाफ पसंद नेता हैं और रहबर हैं। जब कभी मजलूमों का कोई मसीहा क़यादत में आता है तो हर तबके के लोगों को इंसाफ मिलता है, उनको माशी समाजी बहुत सारी सहूलियात जो हैं फ़राहम होती हैं। ज़ाहिर है ये सत्ता में आती है तो तमाम सहूलियात बग़ैर किसी मजहबी तफरीक के सबको मिलेंगी और किसी तरह की तफरीक मजहबी नहीं होगी। सबसे बुनियादी बात यह है। तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिम को? जी, मैं मुसलमानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि तमाम मुसलमान एकजुट होकर जो है AIMIM को सपोर्ट करें और अपने वोट को कामयाब बनाएं, क्योंकि पास्ट में हम बहुत सारे तजर्बात कर चुके हैं। जिन लोगों को हमने वोट दिए हम अपना रहबर समझ के उनको वोट करते हैं। भटके हुए लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पिछड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं? एक मैसेज उनके लिए। बस उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि हम ऐसे लोगों पे एतमाद न करें। काफ़ी तजर्बात हम कर चुके हैं। कितने ऐसे नेता हैं जो समाजवादी से जुड़े रहे और किसी और पार्टी के नाम पे वोट लिया, लेकिन वो भाजपा की गोद में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए अब हमें ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपनी क़यादत को ज़िंदा करें और AIMIM को सपोर्ट करें। जमीयतुल कुरैश जिला उपाध्यक्ष यहाँ संगठन में हूँ और हम लोग पुराने समाजवादी लोग हैं। हम हमेशा से सपा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे हाल के दिनों में हम देख पा रहे हैं कि हम लोग वोट करते हैं सपा के नाम पे या कांग्रेस के नाम पे या किसी भी पार्टी को हम वोट करते हैं और बाद में वो लोग भाजपा में चले जाते हैं। तो जैसे हमारे ओवैसी साहब इस टाइम यहाँ पे आए हुए हैं यूपी में और मुजफ्फरनगर में हमारे इंतज़ार अंसारी साहब जो प्रत्याशी हैं, तो हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें वोट कहाँ देनी है। हम अगर अपनी वोट आपके बारे में जैसे गौरव स्वरूप को दी थी लास्ट टाइम, उससे पहले भी गौरव स्वरूप को दी थी और वो आज भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। अब बंटी स्वरूप जी का नंबर है, आज हम उनको वोट देंगे, कल कभी वो भी भाजपा में चले आए, तो हमें इसलिए सोचना पड़ेगा कि हम अपनी वोट कहाँ देनी है। और हमारे अखिलेश यादव जी से सर कुछ लोग तो ओवैसी साहब को बीजेपी का आदमी बताते हैं। सर कहने से तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कोई आज तक साबित नहीं कर पाया कि ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है। लेकिन जैसे हम लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी या अदर पार्टी इनके नेता लोग बीजेपी में जा रहे हैं। आप मुझे बता दो MIM से कोई बीजेपी में जा रहा हूँ? तो मेरा यही कहना है कि जैसे हम लोग जो वोट दें सोच समझ कर अपना वोट दें कि वोट जहाँ MIM का प्रत्याशी मजबूत है उनको वोट करें। और बैरिस्टर असदुद्दीन से हमारे नेता हैं। जो लोग इस पार्टी को बदनाम कर रहे हैं ये बोल के कि ये पार्टी धर्म के नाम पे वोट मांगती है, उन्हें क्या कहेंगे? सर धर्म के नाम पे कौन पार्टी वोट मांग रही है आप बताओ? भाजपा से ज़्यादा धर्म की राजनीति कौन करता है? भाजपा सबसे ज़्यादा धर्म की राजनीति करती है। वही साहब अगर बात करें तो शिक्षा की बात करें कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें अपने जो हमारे संसाधन है हमें वो चाहिए। एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, धर्म की बात कहाँ कर रहे हो? तो सर आपके माध्यम से अगर आपकी पार्टी आई तो एक मेडिकल कॉलेज जो है मुस्लिम खुल जाएगा या नहीं? हमारी यही है कि अगर सरकार आती है MIM की तो हम मुस्लिम नहीं, हम तो मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे जिसमें सब समाज के लोग उसमें आए, हर इंसान हर वर्ग का, छोटे जैसे कि सर कुछ लोग अभी ये जो चुनाव है इसे हिंदू मुस्लिम के पक्ष में देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, ये तो भाजपा की पॉलिसी है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, लेकिन भाजपा का एजेंडा फेल हो चुका है। अभी आज धर्म सांसद वाला मामला हुआ उसमें भाजपा का एजेंडा फेल हो चुका है। तो हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति है, हमारा राजनीति। गौरव स्वरूप जी जो कि बीजेपी में जा चुके हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? गौरव स्वरूप जी हमारे नेता थे और हमने उनके पिताजी जो है माननीय चित्तरंजन स्वरूप चाचा चित्तू के नाम से हमारे यहाँ फेमस थे। हमारा बचपन से उनको सपोर्ट रहा है।
हर बार इलेक्शन में सपोर्ट रहा है, पूरा फैमिली सपोर्ट रहा है। लेकिन लेकिन जैसे आज हमें वो लोग भाजपा में चले गए, इसका हमें बड़ा ही दुख हुआ। जैसे आज़ाद साहब से जुड़ने की बात आई थी आपकी पार्टी से, क्या आज़ाद साहब जुड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर ये अखिलेश यादव मुझे बड़ा भाई मानते हैं तो मैं, अगर ये मेरे कंधे पर रखेंगे तो मैं इनके साथ हो जाऊंगा। उस बारे में क्या कहेंगे? ये तो ओवैसी जी हमारे सदर साहब हैं, ये तो वही डिसाइड करेंगे कि किसको पार्टी में लेना है। नहीं, पार्टी तो बात बदलने की उन्होंने भी कही थी ना सर। इस बारे में तो मैं अपनी राय नहीं रख पाऊंगा, लेकिन ये है कि जो है ये तो माननीय हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी का ही है कि वो किस